हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। और मुझे क्यों करनी पड़ी थी इतनी रात को ही सिलाई। और फ्रेंड, ये मेरा वीडियो पहले का ही है, रक्षाबंधन से पहले का, जब मैं अपनी ससुराल जाने वाली थी। तो मेरी सास ने, जब मैं गई थी छुट्टियों में, तो मेरी सास ने मुझे अपनी एक ड्रेस और ब्लाउज दिए थे सिलने के लिए। तो मैंने वही सिल रही थी क्योंकि मुझे रक्षाबंधन पे जाना था। तो उनके ब्लाउज और ड्रेस भी लेके जानी थी, सूट। तो उसकी ही मैं सिलाई कर रही थी और मुझे जल्दी जाना था। पर अचानक से ही मेरी परी की तबीयत ख़राब हो गई थी और उस वजह से नहीं जा पाई थी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। पर मैंने सिलाई कर ली थी एक दो दिन पहले ही। और ये वीडियो मेरा जभी का है फ्रेंड, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। मेरी परी की तबीयत अचानक से ख़राब हुई थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए थे अपने ससुराल और मम्मी के यहाँ। और उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी फ्रेंड, अचानक से कैसे मेरी परी की तबीयत ख़राब हुई थी। तो इसी वजह से मैं नहीं गई थी। फिर हम रुक गए थे रक्षाबंधन पर उसी के बाद मेरे बड़े पापा की ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। तो मैं गई थी अपनी मम्मी के यहाँ और ससुराल भी। और इतना टेंशन हो गया था फ्रेंड मेरे पापा की वजह से कि मैं वीडियो भी नहीं एडिट कर पाई थी। पहले मेरी परी की तबीयत ख़राब थी, फिर बाद में मेरे बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मेरे दो तीन वीडियो ऐसे ही पड़े रह गए थे। तो मैंने सोचा मैं अभी ही डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक करना ज़रूर, मैं अभी डाल रही हूँ। और मैंने अपने ब्लाउज की कटिंग कर ली है और सुबह से ही चालू है आज मेरा काम और मेरी सिलाई। तो एक ब्लाउज मेरा सिल भी गया है और एक बाकी है। और ड्रेस की वीडियो, सूट सिलने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। मैंने अपनी सास का सूट सिला था वो, तो मैं दिखाती हूँ। देखो मैंने कैसे कटिंग करके डाला है, पूरा हॉल ही बिखरा पड़ा है मेरा फ्रेंड। देखो, जब मैं कटिंग करती हूँ तो ऐसे ही हाल हो जाता है। कुछ कुछ मेरे बच्चे भी कर देते हैं, इधर से उधर फेंक देते हैं। और मैं साथ साथ काम भी करती रहती हूँ किचन में अपना। और सारा काम कर लिया था मैंने शाम का, और खाने की भी तैयारी कर ली थी, बनाने की सिर्फ बनाना है। तो मैंने सोचा पहले सारे काम कर लिए थे, फिर मैं सिर्फ खाना बनाना है मुझे। तो मेरे पास टाइम था, मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे आज जल्दी ऑफिस से। तो फिर मैं लगी थी अपने ब्लाउज सिलने के लिए। तो मैंने उसकी ही कटिंग, एक सिल चुका है मेरा ब्लाउज और एक की कटिंग करके रखी है मैंने, तो मैं उसको ही सिलूँगी। और आज यही सिल लिया है। आज पूरा दिन मेरा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला, और पूरा दिन ऐसे ही बिजी रही हूँ मैं। और बहुत सारा जाने की टेंशन रहती थी, तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाते हैं फ्रेंड। तो मैंने कटिंग कर ली है। पैकिंग वगैरह का भी टेंशन होता है, प्रेस कर करके सारे कपड़े वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वही काम था मेरा। और बहुत टेंशन भी था, मेरी परी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी बाद में। तो मैंने ये कटिंग कर ली है अपने ब्लाउज की फ्रेंड। और ये ब्लाउज मैंने सिल लिया है। और मैंने अपनी सास का ब्लाउज लेके आई थी नाप का, उसी के हिसाब से सिल लिए हैं। और मेरी सास ऐसे ही सिंपल ब्लाउज पहनती हैं, तो मैंने जल्दी से कटिंग और जल्दी से सिलाई हो जाती है। बहुत जल्दी सिल गया है वो भी। अब बस सिर्फ यही एक रह गया है, इसको ही सिलना बाकी है। और फ्रेंड, मैं जब सिलाई करती हूँ तो बहुत सारे कपड़े वगैरह इधर से उधर हो ही जाते हैं, कितना भी उठाओ। तो मैं बाद में साफ़ सफाई कर लूँगी, पहले अपना सिल लेती हूँ ब्लाउज। और मेरी सास के लिए मैं 4 टक वाला ही ब्लाउज सिल रही हूँ। और मैं ये गले जो अस्तर वाले ब्लाउज रहते हैं उसमें पाइपिंग नहीं लगाती हूँ, और जो अस्तर का रहता है उसे पलट के ही सिलाई लगा देती हूँ, तो पाइपिंग जैसा ही बन जाता है वो। और ये गले आजकल ट्रेंड में भी हैं, अस्तर वाले ब्लाउज में कोई भी पाइपिंग ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं टेलर भी। तो मैं भी ऐसे ही सिलती हूँ फ्रेंड। और मैं बहुत पहले से ही अपने कपड़े सिलती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी दीदी सिलती थी, तो उनसे ही सीखे थे मैंने। फिर मैंने कोर्स भी किया था, सरकारी निकला था, उसमें मैंने
तो मेरी फ़ाइल वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह सब है मेरे पास। और मैंने बाहर के कभी कपड़े नहीं सिले हैं। मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरी बड़ी मम्मी, चाची और मेरी मम्मी, मेरी दीदी भी थी, सबके अपने घर पर ही सिल लिया करती थी। पर मैंने सब कुछ बनाया है फ्रेंड, मैंने लहंगे भी बनाए हैं, गाउन वगैरह सब कुछ आता है मुझे। पर अभी मैं यहाँ नहीं कुछ कर पाती हूँ, सिर्फ अपने ही कपड़े सिलती हूँ। और ये देखो मेरा आरब देख रहा था, कब से घूम रहा था इधर से उधर कैमरा में आने के लिए। और ये मैंने सिलाई के लिए कर रखा था, तो आरब नहीं आ रहा था उसमें। तो ये मैंने फोटक पे भी सिलाई लगा ली है। और इसी तरह से मैं ज़्यादा ब्लाउज सिलती हूँ। और सिलते सिलते मुझे 8 भी बज गया था। और ये सीरियल देखते देखते मेरा टाइम भी निकल गया, 8 कब बज गया पता ही नहीं चला। और मेरी सिलाई भी हो चुकी है फ्रेंड। मैंने रख दिए हैं दोनों ब्लाउज सिल के, सिर्फ मुझे इसमें बटन वाला पहनती हैं मेरी सास, तो मैं सिर्फ इसमें बटन लगाऊंगी। तो अब है मैं आई हूँ किचन में, अब बनाऊंगी खाना। तो मैं आज मेरे हस्बैंड पनीर लेके आए थे, तो मैंने तैयारी पहले से ही कर रखी है। और मैं खाना लेटे ही खाते हैं मेरे हस्बैंड खाना, तो मैं गरम गरम जब भी बनाती हूँ। तो मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए और सारी तैयारी कर ली है मैंने। तो ये मैं थोड़ा पनीर फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ और टेस्ट अलग ही होता है। कभी कभी कच्चे का भी बना लेती हूँ, पर मैं ज़्यादातर ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके ही बनाती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करती हूँ। तो मैंने ये पनीर चढ़ा दिया है, और बाद बाकी तैयारी भी कर ली थी मैंने, सब कुछ मसाला भी तैयार कर लिया है। और सारी तैयारी हो गई थी मेरी। और फिर मैं बीच बीच में करती रही हूँ सारे काम सिलाई के साथ साथ। और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हम लेडीज़ों को, और सब कुछ देखना पड़ता है, और सबकी खुशी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मैं अपनी सास के यहाँ जा रही हूँ, तो मुझे इसका ही ध्यान रखना था कि मुझे ब्लाउज सिल के ले जाने हैं अपनी सास के। अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली चली जाऊंगी, तो मेरी सास पूछती तो सही नहीं लगता मुझे। इसलिए मैंने अपनी सास के रात में ही ब्लाउज सिल लिए हैं और रेडी हो गए हैं। और मैं अपनी सास को दे के आऊँगी, और मेरी सास के पास बोलने का मौका भी नहीं रहेगा, और अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैंने अब सारी तैयारी कर रखी थी, जब सब कुछ रख लिया था, तो फिर मैं बना रही थी अपना खाना। और मैं अपने मसाले डाल रही हूँ, पिसे हुए ही डालती हूँ मैं सारे मसाले। और मैं गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालती हूँ, ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ किसी भी सब्ज़ी में। मेरे हस्बैंड ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं, और ज़्यादा तीखी सब्ज़ी भी नहीं खाते हैं, तो मैं उनके हिसाब से ही बनाती हूँ। और मैं और मेरा आरब तो फिर भी खा लेते हैं, पर मेरी परी को तो बिल्कुल भी तीखा नहीं चलता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे, नहीं तो मेरी परी ज़्यादा नहीं खाती है। और मैंने ये सारे मसाले डाल लिए हैं, और अच्छे से मसाला और मैं हमेशा फ्रेंड मसाले को ही अच्छे से पका लेती हूँ। जब मसाला अच्छे से पक जाता है, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी होती है, और टेस्ट आता है। और तो कच्चा मसाला रह जाता है तो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने चढ़ा दिया है, अपनी सब्ज़ी बनती रहेगी। तो हम किराना भी लेके आए थे मॉल से, तो मैं मॉल से सामान लेके आई थी। आज गई थी मैं मार्केट, तो जो सामान लगा था वो लेके आई हूँ, तो वो भी मुझे भरना है फ्रेंड। और मैं अच्छे से वो भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो सारा काम हो गया है मेरा, खाना बन रहा है सब्जी बन रही है, जब तक मैं अपना सामान रख दूँगी अच्छे से जमा के। तो जो जो सामान लगता है मैं अपने मॉल से लाती रहती हूँ सारी चीज़ें, और नहीं तो हम महीने पे ही सारा अपना सामान लेके आते हैं किराने का। और ये 2 टोकरी भी लेके आई हूँ मैं, और ज़रूरत पड़ती रहती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की, तो वो लेती रहती हूँ। तो ये सामान भर रही थी मैं, ये गुलाब जामुन। और मैं मॉल में जाती हूँ तो ये पैकेट भी हर एक महीने लेके आती हूँ, और अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन खाने में भी।
और मीठा भी हो जाता है। और ये लिक्विड भी लेके आए थे, और ये भी खमन ढोकला का भी लेके आई थी मैं। जब मॉल में जाते हैं तो ऑफ़र वगैरह चलता है तो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। और ये मेरा आरव लेके आया था अपने लिए चॉकलेट वाला। और बहुत आरव को जो चीज़ दिखती है वो ले ही लेता है फ्रेंड। और ये मैं सरसों का ही तेल यूज करती हूँ, और तो वो भी लेके आए थे। तो सारा सामान जो हम यूज करते हैं ज़रूरत का वो लेके आई थी मैं, नहीं तो महीने पे ही भरती हूँ सारा सामान। और ये अलग अलग पैकेट लेके आए हैं दोनों बच्चे मेरे चौकोस की, और बिना चौकोस के तो मेरा आरव रहता नहीं है। और एक लॉलीपॉप था, परी ने कब डाल दिया था बैग में पता नहीं चला, और आरव को पता चला तो आरव खड़ा था उसके लिए। फिर मैंने वो रख दिया था, फिर आरव ने ही ले लिया है। और एक चीज़ आए तो हमेशा मेरे दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है फ्रेंड। और मेरे घर में तो हमेशा ऐसा ही होता है, आपके घर में होता है कि नहीं फ्रेंड? जब कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो बहुत जिद करता है मेरा आरव, और लेने नहीं देता परी को। और ये मॉल में से लेके आए थे हम, तो ये हमें मिला था जब राशन लेते हैं 2000 से ऊपर तो कुछ न कुछ गिफ्ट मिलता है। तो अब के मुझे पैरदाना भी मिला है, और ये उसमें ना छूट चल रही थी किस किस सामान पे कितना % है वो सब पर्चा दिया था हमें। पर हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, जो ज़रूरत थी वही सामान लिया है। हम अगले महीने भरने वाले हैं, और नवरात्रि में और दीपावली पर भी बहुत सारे ऑफर चलने वाले हैं, इस वजह से ज़्यादा भी नहीं लिया था हमने सामान। और मैं गणपति के टाइम भी बहुत सामान लेना पड़ता है, जब नहीं लिया था मैंने इसलिए। तो ये मैंने सिल गए थे मेरे ब्लाउज, और इधर उधर सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं सारा किचन का करके काम इधर आ गई हूँ। और साफ़ सफाई करनी है मुझे, सारे कपड़े उठा के रखूँगी अच्छे से। और मैं सारे काम फ्रेंड ऐसे ही करती हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी रेडी होगी, जब तक मैं अपना हॉल की साफ़ सफाई कर देती हूँ। जो कपड़े सिल गए हैं उनको साइड में रखूँगी, और बहुत सारे कपड़े भी हैं। और एक आंटी का भी सूट है, उनको पता चला है, वो मुरैना की हैं आंटी। तो यहाँ वो ड्रेस सूट सिलवाती हैं, उनके अच्छे नहीं सिले थे तो उनको पता चला है कि मैं सूट सिलती हूँ। हमारी सामने वाली आंटी ने बताया था, तो उन्हें भी सिलने के लिए डाला है। और ये ही सूट है, और मैं इसकी वीडियो डालूँगी फ्रेंड, मैंने वीडियो बनाया है इसका सिलने का। तो ये एक आंटी का सूट है, इसको भी मैं अच्छे से घड़ी करके रख देती हूँ। मैं इसको भी सिलने वाली थी, मगर मेरी परी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से जब नहीं सिल पाई थी। फिर बाद में सिला था मैंने ये सूट भी, और उनको रक्षाबंधन से पहले ही चाहिए था आंटी को। तो वो आंटी आई भी थी मेरे पास, पर मैंने बोल दिया आंटी अगर रक्षाबंधन से पहले हो गया तो मैं आपको दे दूँगी, पर मेरा नहीं हुआ था परी की तबीयत ख़राब होने के बाद। तो फिर मैं बाद में सिला है, और इस वीडियो के बाद ये सूट सिलने की ही वीडियो डालूँगी, और उसको फ्रेंड ज़रूर देखना। और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो, और अपने कमेंट भी फ्रेंड ज़रूर किया करो, उससे ही हमें समझ में आता है कि हम कौन सी गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ कौन सी गलती हो रही है, तो मैं उस पर सुधार करूँगी। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर किया करो मुझे, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और सारा सामान हटा दिया था मैंने, और हॉल को साफ़ कर दिया है झाड़ू लगा के। और फिर मुझे खाना भी बनाना है फ्रेंड। और उसके बाद खाना हो गया था फ्रेंड हमारा, और अब मुझे सिर्फ सोने के लिए जा रही थी तो पानी ले लिया है। रात में मेरा आरव उठ के पानी भी मांगता है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है फ्रेंड, और प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और फिर मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।